हेलो। हम्म, तो कल थियरी अपने कल हमने जो ली थी थियरी कुंडली मिलान की। हम्म, उसमें क्या देखा हमने कि कुंडली मिलान के जो चैप्टर में दो आज विभागों का विभाजित किया है हमने। एक है पत्रिका मिलान और दूसरा है गुण मिलान। आजकल जो लोग देखते हैं वो केवल गुण मिलान पर ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए पत्रिका मिलान करना भूल जाते हैं। तो इसके साथ जो मैंने कई पॉइंट ढूंढे रिसर्च कर करके भी ऐसा होना चाहिए। जैसे कि कुंडली में देखते वक्त हमें क्या क्या देखना है, क्योंकि गुण मिलन करने वाले की कई कुंडलियां भी अ, ठीक नहीं होती, उसका भी डिवोर्स हो जाता है। उसका क्या कारण है ये हम आज देखेंगे। कल भी हमने जो भी देखा थियरी द्वारा, आज हमें कुंडली के द्वारा का प्रिडिक्शन करने वाले हैं, एक दो कुंडली के द्वारा। और उसके बाद जिसके पास सीधी कुंडली नहीं है और वो यदि आ रहे हैं हमारे पास, तो उनसे कुंडली मिलान कैसे करवाना, वो भी हम आज देखेंगे नाम राशि के अनुसार। तो एक कुंडली मिलान का रिपोर्ट तैयार किया है। रौनक लड़का है और श्रेया लड़की है। तो जो पराशर सॉफ्टवेयर है उनकी कुछ पीडीएफ इस तरह से दिखती है। पहला पेज है, दोनों की डिटेल्स इसमें आ जाती है। ये सभी तरह जो जो है वो। फिर उसके बाद जन्म कुंडली दोनों की, रौनक की और श्रेया की। तो उनमें हमें क्या देखना है सबसे पहले। तो मैंने पहला पॉइंट बताया था कल, जो पीडीएफ मैंने भेजी थी वो भी आप पढ़ लेना एक बार, और नोट्स भी कर लेना कि आप दोनों लोगों की आपके पास लग्न कुंडली होनी चाहिए। लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नवमास कुंडली और चंद्र कुंडली। इसमें से सबसे ज्यादा पहला हम देखेंगे लग्न कुंडली को। और लग्न कुंडली में हमें क्या देखना है? लग्न कुंडली में हमें सबसे पहले देखना है सप्तम भाव की स्थिति। क्या इसकी या इसकी कुंडली में डिवोर्स का योग है कि नहीं, वो हमें देखना है। यदि दोनों की कुंडली में डाइवोर्स का योग है तो 100% डाइवोर्स करवाएगा, फिर चाहे कितने भी गुण मिल रहे। पर यदि एक की कुंडली में डाइवोर्स नहीं है, एक की कुंडली में डाइवोर्स योग है, तो दूसरे की कुंडली का योग जो शुभ योग है वो डाइवोर्स होने से उससे बचा लेगा। तो देखिए, ये रौनक की कुंडली है, तो रौनक की कुंडली में सप्तम भाव का संबंध 6 8 12 से हो रहा है, वो हम देखेंगे। छठे का स्वामी शुक्र। शुक्र कहाँ है? पंचम भाव में नहीं, शुक्र है हाँ नवम भाव में। और बुध, बुध बैठा है यहाँ 10th भाव में, तो छठे भाव से संबंध नहीं हो रहा है। अष्टम भाव से संबंध हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी चंद्र कहाँ है? छठे भाव में। तो अष्टम भाव से भी संबंध नहीं हो रहा है। 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव का स्वामी मंगल 7 और 8, अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। मतलब कि डिवोर्स का योग नहीं है, थोड़ा सा टेंशन भी नहीं है, केवल जुदाई दोनों में हो सकती है। अलगाव थोड़ा सा, वो अलगाव किस कारण से हो सकता है? दोनों में कोई मतभेद हो उसी कारण भी हो सकता है, या दोनों की जॉब की स्थिति, एक यहाँ जॉब कर रहा है और एक वहां जॉब कर रहा है, या जॉब के कारण बाहर जाना पड़े, इसलिए भी दूरी बन सकती है। क्योंकि अष्टम भाव, हाँ, द्वादश भाव का संबंध सप्तम से हुआ, तो इस कुंडली में डिवोर्स का योग नहीं है। अब इस कुंडली में है, तो इस कुंडली में देखिए सप्तम भाव का स्वामी शनि कहाँ है? एकादश भाव में। छठे भाव से संबंध बना, छठे भाव का स्वामी गुरु 7 8, नहीं छठे भाव से संबंध नहीं बना। शनि 7 8 9, नहीं। अष्टम भाव से भी संबंध नहीं बना। द्वादश भाव से, द्वादश भाव का स्वामी बुध। पर अष्टम से तो बना ना। दोनों का स्वामी सेम है, अष्टम सप्तम और अष्टम का।
सेम है। मंगल और हाँ, शनि शनि। कुछ परिस्थिति में तो हम स्वामी का तो कुछ परिस्थिति में हम वो नहीं देखेंगे, क्योंकि यदि ऐसी कुंडली मिलेगी कि छठे और सप्तम का स्वामी एक हो, या सप्तम और अष्टम का स्वामी एक हो, तो ज्यादातर वो त्रिकोण का केंद्र का फल देगा। वो देगा, अष्टम का देगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ है इसलिए। पर पूरा उसका मैरिड लाइफ खत्म कर दे ऐसा नहीं बने, क्योंकि उसका एक कर्म है इसका शुभ करना भी। यदि शनि ने विवाह करवाया तो वही तुड़वा दे ऐसा नहीं होगा, तो बचाने की कोशिश करेगा। इस द्वादश भाव का स्वामी बुध कहाँ है? दशम भाव में, तो उसका भी संबंध नहीं बना। तो डिवोर्स योग दोनों की कुंडली में नहीं है। दोनों की कुंडली में ग्रह मित्रता है, राशि मित्रता। एक की वृषभ राशि है, दूसरे की मीन राशि है। तो शुक्र और गुरु दोनों आपस में मित्र नहीं है, तो राशि सर मित्रता नहीं। ऋषभ और मीन कैसे? इसका चंद्र देखो वृषभ राशि में है। अच्छा हाँ। हाँ, और इसका चंद्र मीन राशि में। तो दोनों की राशि है ना, वृषभ और मीन, दोनों के ग्रह हैं, इसमें शत्रु है, मित्र नहीं। सर फिर आवाज मांगलिक आवाज नहीं आ रहा था। फिर मांगलिक योग देखेंगे। मांगलिक योग की क्या स्थिति है? यहाँ बन रहा है मांगलिक, इस कुंडली में मांगलिक नहीं है, पर मंगल राहु साथ में है, इसलिए मंगल दोष भंग हुआ। मंगल राहु साथ में है ना, न मंगल दोषे मंगल राहु योगे। मंगल दोष भंग हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। और पुरुष ये की नहीं समझा मंगल दोष पर। મંગલ દોષ ભંગ થવાના કારણો, એમાંનું એક કારણ છે, उसमें से एक कारण है, मंगल जब राहु के साथ आ जाता है तो मंगल दोष नहीं माना जाता। लेकिन लड़की की कुंडली में तो ऐसे भी मंगल नहीं है ना, मांगलिक थोड़ी है वो। हाँ, मांगलिक नहीं है, पर मंगल यहाँ राहु के हाँ। साथ आ गया ना, इसलिए भी भंग हो गया। मंगल की कोई टेंशन है ही नहीं इसको, केवल इसी को ही मंगल का उपाय करवाना है, लड़के को। हम्म, क्योंकि लड़के का मंगल 12वें भाव में है और उसकी दृष्टि कहाँ है? सप्तम पर। तो मंगल डिस्टर्ब तो करवाएगा मैरिड लाइफ में। अब शुक्र की स्थिति कैसी है? तो इस पुरुष की कुंडली में सुख कैसा है देखो। शत्रु राशि में शुक्र बैठा है, भाग्य भाव में। तो सुख इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, रोग ऋण का स्वामी और आय भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में बैठा। तो भाग्य में थोड़ा दिक्कत करेगा। जब अपना भाग्योदय करेगा, कर्म करेगा, तब रोग ऋण शत्रु या कोई ना कोई परेशानी जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र शत्रु राशि में है। शुक्र पर गुरु की दृष्टि है तो थोड़ा ठीक है, पंचम दृष्टि पड़ी गुरु की तो अच्छा है, और किसी की दृष्टि नहीं है शुक्र पर। अब स्त्री की कुंडली में गुरु की स्थिति देखो। स्त्री की अच्छा। कुंडली में यदि गुरु द्वादश भाव में हो तो ठीक नहीं है। 12वें भाव में गुरु ठीक नहीं माना जाता, तो पति का सुख भी कोई ना कोई वजह से परेशानी रहेगी। हम्म, अलगाव करवाएगा एक गुरु, दोनों के तुरंत। बीच में, दोनों के बीच में अलगाव करवाएगा। हम्म, अब अब हमें देखना है। आपने जो चंद्र राशि का देखा, मतलब वो मतलब अच्छा है, क्योंकि ये भी देव राशि है और वो गुरु देव राशि, इसके लिए वो अच्छा है ऐसे आपने बोला। ग्रह मैत्री नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ ग्रह मैत्री नहीं मिली। हम्म, क्योंकि एक दानव है और एक दैत्य है ना। पर आपका आवाज नहीं आ रहा। ग्रह मैत्री नहीं मिल रही, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक दानव और एक दैत्य ग्रह कैसे? है। देखो ये 5 है, ग्रह मैत्री के कितने अंक है? 5, तो 0.5 कितने मिले इनको? अच्छा। 0 मिले। हम्म।
दोनों एक दूसरे से विपरीत है, भले शुभ ग्रह है परंतु है तो दोनों का नेचर अलग ना, इसीलिए। हम्म, फिर नवांश कुंडली का भी अभ्यास करें। नवांश कुंडली में तो कितने अंक आने चाहिए? किसमें? अष्टकूट में। अष्टकूट में कल आप नहीं थे जो ना। मिनिमम कितना होना चाहिए परसेंट? 18 से ऊपर होना चाहिए। 18 से ऊपर हो तो विवाह ठीक है, माना जाएगा। हम्म, पर 18 से नीचे अशुभ। 18 से 27 के बीच मध्यम, और 27 से ऊपर हो तो शुभ विवाह, ऐसा माना जाए। मतलब कल की रिकॉर्डिंग आप सर, देख लेना। हाँ जी, बोलिए। सर अगर 18 से नीचे हो और कोई बोले कि नहीं मुझे इसी से शादी करना है, तो उसके लिए कोई उपाय होगा ना? तो हमें देखना पड़ेगा दोष कहाँ बन रहा है कुंडली में। देखो यहाँ 18 नहीं मिले, कहाँ दोष बना? एक तो नाड़ी नहीं मिली दोनों की, ग्रह मैत्री नहीं मिली, तो नाड़ी दोष और ग्रह मैत्री का उपाय करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो लव मैरिज वाली कुंडली है तो वो तो दिखाने के लिए दिखाते हैं, वो प्रेम बाद में थोड़े करते हैं कि भाई कुंडली मिला ले फिर प्रेम करिए। वो तो फिर दिखाने के लिए कि भाई बहुत चलो। लोग होते हैं बोलते हैं हाँ। "हाँ, नहीं मिल रहा है जैसे, तो वो हाँ, लोग बोलते हैं मुझे शादी करना ही है, तो वैसे में क्या बोल सकते हैं? तब हम बोलेंगे कि भाई हमारे ओर से तो मना है, उपाय करना होगा बिल्कुल। हमारे ओर से तो मना है, ऐसा हम बोल देंगे। फिर आपको यदि करना है तो हम उपाय बता रहे हैं, परंतु हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से ये कुंडली मिलान अशुभ है। फिर आपको जो करना है वो करिए, ऐसा बोलना है। और कल मैंने बताया था ना कि नाड़ी दोष का परिहार। हम्म? जी। हाँ, आज भी हम बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। नवमास कुंडली। सर आपका आवाज ना बहुत ब्रेक होते हुए आ रहा है। अगर बैंडविड्थ नेट नेट स्लो है ना तो आप वीडियो बंद कर दो, ताकि वो हाँ, आवाज थोड़ा क्लियर है। नहीं हाँ, तो वो ऐसा ब्रेक कर हो रहा है, देता हूँ। बार बार वीडियो भी फ्रीज हो रहा है। चलो हम्म। ऐसा कर देता है। हम्म। अब क्या देखना है? देखो लग्न देख लिया, लग्न देखना पड़ेगा हमें। हम्म, कि भाई लग्न कैसा है दोनों का। लग्न कुंडली कहाँ गई? हाँ, लग्न कुंडली में लग्न देखना है, लग्न की स्थिति कैसी है, जीवन में व्यक्ति कैसा रहेगा, किसकी कुंडली पर ज्यादा भार देना है आप? सामने वाले की कुंडली पर भार देना है, क्योंकि कोई ज्यादा कुंडली मिलाने कौन आएगा? बेटी वाले ही आएंगे। कि लड़के वाले को ज्यादा कोई टेंशन नहीं होता, एक तो लड़की मिलती नहीं, ऊपर से कुंडली नहीं मिलती। हाँ, इसलिए पेरेंट्स को चिंता होती है लड़की के माता पिता को कि कैसी सुखी रहेगी बेटी, किस कैसा रहेगा। तो सामने वाले की कुंडली पर भी ज्यादा आपको फोर्स करना है। देखो इसमें लग्न, लग्न भाव, लग्न भाव का स्वामी कौन? गुरु। कहाँ है गुरु? शनि के साथ पंचम भाव में। तो गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि के साथ अच्छा है। क्यों? धर्म कर्म योग बना रहा है, ज्यादा धार्मिक वृत्ति वाला, हर कर्म को धर्म से जोड़ने वाला। पर शनि यहाँ विपरीत हो गया, क्योंकि नीच राशि का शनि बना है, इसीलिए। फिर दूसरा भाव देखिए, परिवार कैसा रहेगा। सामने वाले की कुंडली में आपको देखना है परिवार कैसा रहेगा, साथ में रहेंगे या तुरंत अलग हो जाएंगे दोनों। तो दसम भाव का स्वामी, सॉरी दूसरे भाव का स्वामी, एक तो केतु केतु बैठा है तो दूर कर देगा परिवार से, ऊपर से दूसरे भाव का स्वामी नीच का हुआ तो अलग कर देगा परिवार से। या लड़के की कुंडली है तो ऐसा भी हो सकता है भी अलग रहे मैरिज के बाद। चौथे भाव की क्या स्थिति है? चौथे भाव के स्वामी तो शुभ है, पंचम में सुख भाव है, परंतु कैसा सुख है? शनि के साथ मंद मंद, मतलब कि रुक रुक कर या धीरे गति से, फास्ट नहीं। रोग ऋण शत्रु कैसा है जीवन में? छठे भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में है, शत्रु राशि में है, तो मध्यम सुख रहेगा। चंद्र छठे भाव में है तो कुछ ना कुछ समस्या है जीवन में। मेंटली मानसिक आर्थिक समस्या रहेगी,
या कोई ना कोई इन्फेक्शन से, सर्दी जुकाम आदि से बीमारी रहेगी। सप्तम भाव की स्थिति ज्यादा देखनी है। सप्तम है बुध, कहाँ है? सूर्य के साथ। स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है सप्तम भाव की स्थिति। पर मंगल की दृष्टि ने थोड़ा सा कार्य बिगाड़ दिया यहाँ। तो मंगल का उपाय लड़के को करवाना होगा। ये आपको बोलना चाहिए कि भाई लड़के की कुंडली में मंगल से प्रॉब्लम है, तो मंगल का उपाय उनको बोलिए। उसके बाद ससुराल पक्ष, तो चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्र छठे भाव में, साथ में राहु बैठा है, तो राहु थोड़ी दिक्कत करेगा ससुराल पक्ष से, भ्रमित रहेगा चंद्र राहु की जब दशा आए तब। फिर भाग्य भाव, तो भाग्य भाव भी अच्छा है। क्यों? भाग्य भाव का स्वामी दशम में, धर्म कर्म कर बुधादित्य योग बना रहा है, तो स्थिति अच्छी हुई। द्वादश भाव, आय भाव देखिए आप, एकादश भाव, कहाँ से आय प्राप्त होगी? भाग्य, यदि मेहनत करेगा, भाग्य से कर्म करेगा तो आय प्राप्त होगी। स्त्रियों के माध्यम से धन प्राप्त होगा, स्त्रियों ज्यादा इसकी रिलेशन में होगी। एकादश भाव में 7 नंबर है, स्त्री ग्रह है, इसलिए मित्र ज्यादा स्त्री मित्र होंगे। द्वादश भाव शय्या सुख कैसा रहेगा? मंगल डिस्टर्ब करेगा थोड़ा, तो मंगल का उपाय करवाना जरूरी है इस कुंडली। लड़की का पूर्ण उठाए ત્યારે हेलो। हाँ हेलो। सर आप म्यूट हो। श्रेया की कुंडली में लग्न का स्वामी देखिए चंद्र, तो सूर्य के साथ है, सूर्य चंद्र साथ में है। तो इस लड़की का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। सूर्य चंद्र यदि साथ में है तो उसका जन्म अमास के दिन या अमास के एक दिन आगे या पीछे ऐसा हुआ है। यदि सूर्य और चंद्र आमने सामने है, यहाँ चंद्र और यहाँ सूर्य हो समसप्तक, तो जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है या पूर्णिमा के एक दिन आगे या पीछे, तो लग्नेश तो शुभ है, मित्र गुरु की राशि में है। अच्छा योग भी बना है, सूर्य के साथ है अपने मित्र के साथ, तो लग्नेश ठीक है, कोई बात नहीं। परिवार कैसा रहेगा? परिवार भी ठीक है। दूसरे भाव का स्वामी सूर्य चंद्र के साथ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाएगा क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है और चंद्र शीत तत्व, तो उग्रता थोड़ी थोड़ी रहेगी। दूसरे भाव में जो राशि है ना उसकी वाणी वैसी होगी, दूसरे भाव में जो राशि है या जो ग्रह बैठे हैं उसकी वाणी वैसी है। अग्नि तत्व की राशि है तो थोड़ी उग्रता वाली व्यक्ति। फिर यदि ग्रह बैठा है तो ग्रह भी देखेंगे। अब चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र कहाँ है? देखिए यहाँ दशम में बुध के साथ, परम मित्र बुध के साथ बैठा है, और उसकी ही दृष्टि दशम पर है। सुख भाव तो अच्छा है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। संतान से रिलेटिव, तो संतान में प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ भकुट भी नहीं मिल रहा है शायद, भकुट मिल रहा है, पर संतान से प्रॉब्लम होगी, नाड़ी दोष बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पंचम भाव में, आवाज करो मैं तो, पंचम भाव का स्वामी मंगल अपने ही भाव को देख रहा है, राहु भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, तो 1 2 या 3 बार अबॉर्शन होना या फिर गर्भपात होना ये भी संभव है। पंचम भाव दूषित है केतु, राहु, मंगल, शनि आदि ग्रहों से। संतान में देरी होना क्योंकि शनि भी देख रहा है पंचम भाव को, ये संतान में कोई ना कोई समस्या करेगा। छठा भाव, गुरु कहाँ है? द्वादश भाव, तो गुरु पीड़ित है, वो तो हमने देख लिया। सप्तम भाव की स्थिति वो भी खराब है, स्त्री की कुंडली में देखिए,
सप्तम भाव का शनि अपने शत्रु के साथ है, मंगल के साथ, राहु के साथ शापित दोष और पिशाच दोष बनाया, मतलब पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म कि मैरिज लाइफ का सुख नहीं लेने देगा। सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, इसीलिए अष्टम भाव ससुराल का भी सुख नहीं मिलेगा, या ससुराल वालों से भी सुख नहीं मिलेगा, पीड़ित करेंगे, मारेंगे भी लड़की को, क्योंकि ये लड़की की कुंडली। मंगल, राहु, देखो पीड़ित है अष्टम भाव का। भाग्य, भाग्य कहाँ है? दूर है, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, इसलिए या तो शादी के बाद बाहर जाना पड़ेगा, और अभी भी बाहर हो तो भी ठीक है। दसम भाव भी पीड़ित है, भले बुध शुक्र बैठा है ठीक है, पर इसका स्वामी मूल पीड़ित है, शनि मंगल से, राहु से। तो कर्म भी यदि करेगी कोई कार्य तो भी ठीक नहीं रहेगा जीवन में। एकादश भाव वो तो पीड़ित है ही पूरा। द्वादश भाव में गुरु बैठा है, सैया सुख में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। तो कुल मिलाकर मध्यम स्थिति हमें मिली। बाकी यदि ग्रह स्थिति हमें देखनी हो तो इस प्रकार ग्रहों की डिग्री स्थिति इस प्रकार है। रौनक का चंद्र वृष में स्थित है और श्रेया का कुंडली का एकादश भाव में है। श्रेया का चंद्र मीन में स्थित है, जो रौनक की कुंडली का चतुर्थ भाव। रौनक व श्रेया के चंद्र एक दूसरे से क्रमश 3-11 भाव में पड़ते हैं, तो दोनों के दोनों के चंद्र की यह परस्पर स्थिति शुभ है। चंद्र स्थिति शुभ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया का बुध उसी नक्षत्र में है जो रौनक के लग्नेश का नक्षत्र है। श्रेया का शनि उसी नक्षत्र में है जो रौनक के चंद्र के नक्षत्र में, तो वो भी कोई दोष नहीं है। फिर चंद्र कुंडली देख लीजिए एक बार। नवमास कुंडली तो हमने देखी, चंद्र कुंडली ग्रह में इतनी नहीं मिल रही है, वो तो हमने देखा। 7.5 है इस समय, नहीं 7.5 नहीं है। ढैया, ढैया भी नहीं है इस लड़के की, लड़की की हाँ है 7.5, है ना। शनि कब कहाँ है? कुंभ में, कुंभ में है ना शनि, इसलिए 7.5 स्टार्ट हो गई है। ढैया नहीं है, 7.5 स्टार्ट हुई। देखो मीन लग्न की कुंडली, शनि अभी गोचर कर रहा है कुंभ राशि में, तो शनि यहाँ आ जाए तो 7.5 प्रारंभ कर देगा। तो विवाह का योग तो बना, विवाह का योग बना है, कोई दिक्कत नहीं है। विषोत्तरी दशा देख लीजिए दोनों की। राहु में सूर्य 5/2024, राहु में चंद्र, तो सूर्य राहु में सूर्य इसकी चल रही है, और इसकी शुक्र में मंगल। हम्म तो इस लड़के को सलाह देनी है कि भाई दोनों पीड़ित पाप ग्रह है, राहु पापी ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह, आप थोड़ी देर संभल जाइए, राहु में चंद्र जब आए तब शादी करिए, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। कल मैंने बोला था ना एक सूत्र के अनुसार, तो 22/4/2025 के बाद 26 तक शादी के है, आप यदि करना चाहे उस समय तो। लड़की की कुंडली में शुक्र में मंगल, फिर शुक्र में राहु, शुक्र की महादशा है ठीक है कोई बात नहीं। शुक्र में राहु में उनका है मैरिज का, शुक्र में राहु या शुक्र में गुरु, उसमें खासकर राहु में हो जाएगा कि राहु भी विवाह का कारक। अब अष्टकूट मिलान, अष्टकूट मिलान तभी समझ में आएगा जब कल का आपने पढ़ा होगा सही तरीके से। क्लास तो कर ली, पर एक बार फिर से आपको जो मैंने पीडीएफ भेजी थी वो पढ़ी थी संजना जी आपने कि नहीं पढ़ी? नहीं सर, नहीं पढ़े, हाँ, तो नहीं ये पढ़े हैं सर अभी। पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगा ना। जी। हाँ, एक बार तो आप कुंडली मिलान पढ़ चुके हो, ये दूसरी जी। बार है आपकी। हाँ,
वर्ण किसे कहते हैं, वश्य किसे कहते हैं, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। दोष कैसे बनते हैं, किस लिए बनते हैं, इसलिए कल की क्लास जरूरी थी। देखो, एक वैश्य है और एक ब्राह्मण है, तो नहीं बनेगी, क्योंकि सामने वाले का, लड़के का वर्ण नीच हो जाए, निम्न हो जाएगा लड़की से। सबसे पहले क्या आता है वर्ण में, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो यहाँ वैश्य मतलब कि निम्न वर्ण आ गया, तो ब्राह्मण वर्ण मतलब कि ये इन पर हावी रहेगा, इसलिए एक में से 0, 1 नंबर नहीं दिया। कार्य क्षमता ठीक नहीं रहेगी दोनों की। वश्य, एक दूसरे के वश्य में रहेंगे या नहीं। चतुष्पाद मतलब कि 4 पैरों पर चलने वाला, और जलचर माने कि जल में रहने वाला। तो जो जमीन पर रहता है वो जल में नहीं रह सकता, और जल में रहता है वो जमीन पर नहीं रह सकता, तो 2 में से 2 नहीं मिले, केवल एक ही दे दिया, थोड़ा सा चलेगा। तारा, तारा मिलाना हमने सीखा था, उसमें से 3 तारा दिक्कत करती है। कौन सी? प्रत्यरी, वध और कौन सी तारा थी कल? प्रत्यरी तारा, वध तारा, बताइए सर वो संजना जी। 6-8 वाला वैसे आप बोलो। तारा मिलान, 9 तारा मिलान वाला, उसमें 3 तारा बुरी है ना, प्रत्यरी तारा, फिर दुश्मन तारा, फिर वध तारा, ये तीनों तारा, तो तीनों तारा नहीं होनी चाहिए है? साधक और प्रत्यरी, देखो लड़के की तरह ठीक है, परंतु लड़की की ठीक नहीं है। प्रत्यरी मतलब दुश्मन, तो दुश्मन की तरह इसके साथ पेश आ सकती है जीवन में, शत्रु की तरह, या शादी के बाद इनके कई लोग शत्रु बन जाए, इसलिए 3 में से 3 नहीं मिले, केवल डेढ़ दे दिए। योनि, तो योनि का क्या अर्थ है, किस योनि में है हम अभी मानव योनि में है, मनुष्य योनि, कीट पतंग योनि, सर वन्य कोई आवाज पशु। नहीं। आवाज नहीं आ रही है? अभी हेलो। आ रही है, बीच में हम्म बीच में बिल्कुल आवाज बंद हो गई थी। तो सर्प और गज, देखो दोनों की योनि, सर्प और गज को नहीं बनेगी। सर्प और गज, कहाँ सर्प और कहाँ गज। हम्म, तो 4 में से 2 ही दे दिए, मानसिकता नहीं मिलती दोनों। अब ग्रह मैत्री, तो ग्रह मैत्री भी नहीं मिलती। यदि ग्रह मैत्री मिल जाती, ग्रह मैत्री में 5 में से 5 है, तो ऊपर वाले जो दोष है उसको नकार आ जाएगा। 5 में से 5 मिल गया तो ऊपर वाले दोष नहीं देखेंगे हम। पर यहाँ ग्रह मैत्री भी नहीं मिली, ये 5 तो नहीं मिले, ऊपर वाले भी नहीं मिल रहे, तो समस्या करेगा वैवाहिक जीवन में। 3 पॉइंट ज्यादा जरूरी है, ग्रह मैत्री, अकूट और नाड़ी, ये तीनों मिल जाए तो बाकी का परिहार हो सकता है। पर ये 3 ही नहीं मिले तो मना कर दीजिए भाई, नहीं हो सकती सर। खासकर भकुट और नाड़ी जरूरी है। ग्रह मैत्री नहीं मिली। गण, मनुष्य गण और देवगण मिल गया, मनुष्य और देव के साथ ठीक रहेगा। देव देव होता तो 6 में से 6 होते, पर मनुष्य देव ठीक है, चलेगा। राक्षस आ जाता तो 6 में से 0 हो जाता। 6 में से 5, 6 में से 5। भकुट, भकुट दोष नहीं है कुंडली में, 7 में से 7 है। प्रेम, संतान और धन की स्थिति ठीक रहेगी। भकुट दोष 3 प्रकार से बनता है, द्विद्वादश, नवम पंचम और षडाष्टक। लड़की और लड़का दोनों की कुंडली में चंद्र की स्थिति देखिए, यदि चंद्र एक दूसरे की कुंडली में 2-12 ऐसा संबंध बना रहे, या नवम पंचम, एक की कुंडली में इस भाव में है तो उस भाव से गिनने कर दूसरे की कुंडली में पंचम भाव आए, नवम पंचम, और द्विद्वादश, नवम पंचम और षडाष्टक 6-8 का संबंध बने चंद्र का दोनों में आपस में, तो भकुट दोष नहीं मिलेगा। यहाँ मिल गया, इसलिए भकुट दोष में कोई परेशानी नहीं है।
भकुट दोष 3 तरीके से सर बनते हैं। हाँ जी। मतलब आपने जो बोला सदाक्षर और 2 12 वाला, वो तो नेगेटिव हुआ। 5 9 तो अच्छा माना जाता है ना, मतलब एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, प्यार, हमें प्यार रहेगा वो। षडाष्टक मतलब कि देखो, किसी की भी कुंडली में, लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में चंद्र लग्न में है एग्जाम्पल से, और लड़के की कुंडली में चंद्र यहाँ हो छठे भाव में, हम्म, लड़के हम्म। में प्रथम भाव में हो, किसी की भी कुंडली हो, और लड़की की कुंडली में यहाँ हो, तो यहाँ से गिनने पर यहाँ छठा भाव हुआ, और फिर यहाँ से गिने यहाँ है तो अष्टम हुआ, तो षडाष्टक दोष हुआ दोनों में, षडाष्टक भकुट दोष बना। फिर नवम पंचम, मान लीजिए यहाँ चंद्र है और दूसरे की कुंडली में चंद्र 12वें भाव में है, तो यहाँ से गिने तो 12वां भाव नवम होगा, और यहाँ से गिने तो चौथा भाव पंचम होगा, तो नवम पंचम का भकुट दोष। षडाष्टक हाँ भकुट सर, तो दोष वो में क्या नवम होगा, पंचम जो है, तो भी स्थिति शुभ नहीं मानी मतलब जाती, कुंडली मिलान में शुभ नहीं अच्छा, मानी जाती। नव पंचम अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, नहीं माना जाता। षडाष्टक ओ, है तो क्या प्रॉब्लम होगी, नवम पंचम है तो क्या प्रॉब्लम होगी, कल की आप पीडीएफ पढ़ लेना और वो रिकॉर्डिंग भी देख लेना। फिर क्योंकि द्विद, मैंने सुना था कि नव पंचम अच्छा माना जाता है, मतलब मतलब छोड़ते नहीं एक दूसरे को, मतलब अगर वो चाहे भी ना तो एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, अलग नहीं हो पाते, ऐसा। नहीं, हमारे जो वैदिक ज्योतिष है उसमें पाराशर जी का ऐसा कहना